बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैंने कभी नहीं हाथ नहीं जोड़े आपके सामने। आज का मसला कुछ इस तरह का है, यकीन माने मेरे पास 100 मैसेजेस आते हैं ना, उनमें से 70-80 मैसेजेस इसी टॉपिक पर बात होती है। तो आज मैं आपको एक मसला समझाना चाहता हूँ। मुझे खुदा की कसम कोई ज़रूरत नहीं है आपके सब्सक्राइब करने की, कुछ ही ज़रूरत नहीं है। आप कर देंगे तो आपका एहसान है, लेकिन इस वजह से नहीं है मैं कर रहा। आज की बात जो कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाएंगे और मेरी इस वीडियो को डाउनलोड करके आगे दोस्तों तक, दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर करेंगे। ये मेरी बातों को सुनकर किसी बहन को, किसी को आप ज़रूर समझाएंगे। आप इंशाअल्लाह हो सकता है कि हमारे एक नेकी लाखों बहनों का घर उजड़ता हुआ बस जाए। आज मैं कुछ ख़ास बातें आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे एक खातून का मैसेज मौसूल होता है, बहुत ज़्यादा मैसेज इस टॉपिक पर होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक लड़के से मोहब्बत की और उसकी मोहब्बत के लिए मैंने शोहर से तलाक ले ली, और जो शोहर से तलाक ली है ना, जो उनसे, अब जब मैंने शोहर से तलाक ले ली, इद्दत गुजर चुकी, उसने मुझसे वादा किया था मैं तुमसे शादी करूंगा। अब मेरी तलाक हो चुकी है, अब मैं उससे कहती हूँ मुझसे निकाह करे, शादी करे, अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अच्छा, ये बहन ऐसे रो रही थी कि पता नहीं, मैंने पूछा पता नहीं क्या हो गया, कोई अजीज़ फोत हो गया, इसका क्या मसला बना है कि इतनी ये रो रही है, पता नहीं क्या बात है। जब मैंने उसका मसला सुना तो ये वाला मसला था। अच्छा, एक मुझे खातून और है, वो 6 बच्चों की माँ थी। ये बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन इस तरह का है। मुझे कहती है कि मेरी शादी को 25 साल हो गए, कोई वो कहती है मेरी शादी को 30 साल हो गए, कोई कहते हैं मेरी शादी को 18 साल हो गए, कोई कहती 15 साल हो गए हैं। तो मैंने शोहर से तलाक लेनी है, क्योंकि मुझे भी एक तजर्बा है लोगों की बातें सुन सुनकर। मुझसे भी मशवरा करता है ना, तो फिर मैं उससे कुछ चीज़ें पूछता हूँ। अगर आप मुझसे मशवरा करेंगी या करेंगे ना, तो फिर मैं आपकी डिटेल लेके आपको बात बताऊँगा। मैं ज़ाहिर बात है, जिससे आप मशवरा कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, जब तक वो आपकी मुकम्मल डिटेल नहीं ले लेगा तो वो आपको सही मशवरा दे ही नहीं सकता। जब मुझे आपकी सारी कहानी का पता ही नहीं होगा तो फिर मैं आपको कैसे मशवरा दे सकता हूँ, कैसे आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ आपके? मैं नहीं कर सकता। इसलिए जो मुझे बहन फ़ोन करे, मैसेज करे, वो ये सोच ले कि मौलाना साहब मुकम्मल डिटेल मुझे वो हमसे पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि आप क्यों तलाक लेना चाहती हैं? ये सारी ख़वातीन का एक जवाब होता है, मेरा शोहर मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा, रात सही नहीं गुजारता, हम बिसरी नहीं करता, अब मैंने इसके साथ नहीं रहना है। अब अंदर की गेम क्या होती है, उसका ताल्लुक किसी के साथ बन जाता है। अच्छा जी, तो 6 बच्चों वाली खातून है, शायद ये मेरी वीडियो देख रही हो, और भी 2-3 बच्चों वाली माएँ अपना घर उजाड़ रही हैं। मेरी बात को ध्यान से सुने। आप फैसला कीजिएगा, वो लड़का जो इस टाइम उसको फ़ोन करता है, वो अपना टाइम पास कर रहा है। 6 बच्चे की माँ है, तुझे संभालने बड़ी बात, तुझसे शादी कर ले बड़ी बात है। वो तू अपने शोहर से तलाक लेगी ना, तो तेरी इज्जत कम होगी, लेकिन तू अपने बच्चों की निगाह में भी गिर जाएगी। तो मियाँ बीवी जो रिश्ता होता है ना, दो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं, 2 खानदानों का रिश्ता होता है, बच्चों का रिश्ता होता है। जब शादी हो गई है ना, तो बर्दाश्त करना सीखो। अगर ज़्यादा जुल्म करे, खुला ले लो, लेकिन अगर आप कसूरवार, आपका हक है, वाकई आपका शोहर कसूरवार है, तो फिर आप ये कर सकती हो। आपके हुकूक अदा नहीं कर रहा तो आप फिर कर सकते हो। लेकिन बिला वजह किसी के मोहब्बत में आकर, झूठे वादों में आकर, खुदा की कसम, अगर मेरे पास कुरान होता तो मैं कुरान हाथ पकड़ के कहता कि ये सब फराड है, झूठ है, ये हकीकत नहीं है। ये बात की वाली कि लोग आपके साथ मोहब्बत कर, और मैं यकीन मानो, मैं आपको कहता हूँ, मोहब्बत की शादियाँ ना 60%, 70% टूट जाती है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। आपको मैं खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। अपने बच्चों को, उनका मुंह देख लीजिए। इंसान का बेहतरीन सर, मैं खुदा की कसम, मेरे पास जब मसला आता है मैं कोशिश करता हूँ इस बहन को समझाऊँ मैं,
कुछ बहनें तो समझ जाती, कुछ बहनें गुस्सा करके चली जाती हैं, मौलवी साहब हमारे हक में बात नहीं की है। भाई मैं तो वो बात करता हूँ जो कुरान और हदीस में होती है, सीधी सी बात है। हम वही बातें करते हैं जो उसका दीन के साथ ताल्लुक होता है। मैं कैसे आपका घर उजाड़ दूँ? मैं, अगर आपका उज़र है, ना मर्द है आपका शोहर, आपके साथ बहुत जुल्म कर रहा है, तो फिर खुला ले सकती है, आप तलाक ले सकती है। अगर सब कुछ ठीक अदा कर रहा है तो फिर खुदा के लिए थोड़ा बहुत रंजिशें चलती हैं, लड़ाई झगड़ा चलता है। मेरे साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको दाई बनकर समझा रहा हूँ, भाई बनकर समझा रहा हूँ, मेरे साथ घर में ये मामला चलते हैं, लड़ाई झगड़े वाले। अभी कल हम या बीवी का थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, चलते रहते हैं यार, ये इसमें तो ये क्या झगड़ा हुआ और आप उठ कर खड़े होकर बात करना शुरू कर। अगर हसन और हुसैन की वालदा अगर फातिमा और अली का बेटा झगड़ा हो गया, बड़े बड़े हस्तियों में हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो क्या हम और आप क्या चीज़ हो सकते हैं? तो इसलिए निभाना सीखें। हम आपको वो ना लड़के, मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़कर तुम्हारे लिए लाऊंगा, तुम जो तुम्हारे कदमों में पल के बिछा दूंगा, ये सब फजूल ड्रामा बाजी है, कुछ नहीं है हकीकत के सिवाय झुटला के अलावा। ये इन चीज़ों से बचें, अपने घर को बर्बाद मत करें। अब एक ही बहन नहीं है, सैकड़ों ऐसी बहनें हैं जो सिराने के नीचे सर रखकर रो रही होती, हमने क्या कर दिया? हमारा शोहर तो हमसे बड़ी मोहब्बत करता था, हमें से बड़ा प्यार करता था, बड़ा ताल्लुक था उसका हमारे साथ, ओहो ये क्या कर दिया हमने ये। जब तुम बीवी बन के रहोगी उसके साथ, खानदान में तुम्हारी इज्जत, शोहर के सामने तुम्हारी इज्जत, बच्चों के सामने तुम्हारी इज्जत। जब तुमने बिला वजह तलाक ले ली, शोहर की नजरों में गिर जाओगी, माँ बाप रिश्तेदारों की नजरों में गिर जाओगे, ठीक है, समझा जी, बच्चों की नजरों में गिर जाओगे, आप सबकी नजरों में गिर जाओगे। अब देखिए ना, कारोबार कर रहे हैं, नाकामी हुई, खड़े हो गए, फिर कारोबार, लेकिन इसके अंदर तो गिरने की गुंजाइश है, गिर कर खड़ा होता है तरक्की के अंदर। लेकिन मियाँ बीवी के मामले के अंदर ऐसा नहीं होता। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अपने घरों को आबाद रखिए, अपने घरों को खुशहाल रखिए, इग्नोर कर दीजिए। इधर से सुने, अगर अच्छी बात है तो सुने, बुरी बात है, लड़ाई झगड़ा फजूल है तो इधर सुने, इधर से निकाल दीजिए आप। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है जितनी भी बहनें हैं, जितने भाई मुझे सुन रहे हैं, मेरी इन बातों को आगे सब लोगों को समझाएंगे भी। और ये वीडियो आपके पास एक अमानत है। बड़े दर्द दिल के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अचानक मेरे ज़हन में बात आई और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली। आपसे दरख्वास्त है, फिर आपसे दरख्वास्त है कि लोगों तक इस बात को पहुँचाइए, लोगों तक ये बात कीजिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहनों के घरों को आबाद करे। अल्लाह इन चीज़ों से हमें बचाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।